न्यूज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मंगलवार 9 सितंबर 2025। दिन भर की प्रमुख खबरें। नेपाल में राजनीतिक संकट गहराया, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इस्तीफा, सड़कों पर अराजकता। काठमांडू, पड़ोसी देश नेपाल एक गंभीर राजनीतिक संकट में फंस गया है, जिससे पूरी देश में अफरा तफरी का माहौल है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ शुरू हुए युवाओं के आंदोलन ने इतना उग्र रूप ले लिया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और फिर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को भी अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा। क्या है पूरा मामला? संकट की शुरुआत तब हुई जब सरकार ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले का जेन ज़ी यानी युवा पीढ़ी ने पुरजोर विरोध किया और सड़कों पर उतर आए। ये आंदोलन जल्द ही भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे बड़े मुद्दों को लेकर एक राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन में बदल गया। हिंसक हुई घटनाएं। देखते ही देखते ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों, मंत्रियों के घरों और यहाँ तक कि संसद भवन को भी निशाना बनाया और आगजनी की। इन हिंसक झड़पों में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। बिगड़ते हालात को देखते हुए राजधानी काठमांडू में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हिंसा जारी रही। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के आवासों पर भी आगजनी की। सरकार का पतन। बढ़ते जनाक्रोश के दबाव में पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। लेकिन इसके बाद जब हालात नहीं सुधरे तो राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी अपना पद छोड़ दिया, जिससे देश में एक संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। इस समय देश में कोई सरकार नहीं है और सत्ता का कोई स्पष्ट विकल्प भी सामने नहीं आया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और भारत पर असर। नेपाल के इस राजनीतिक भूचाल पर भारत की पैनी नजर है। नेपाल में अस्थिरता का सीधा असर भारत की सुरक्षा और आर्थिक हितों पर पड़ सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच खुली सीमा है और लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारत ने नेपाल से लगी सीमाओं पर अलर्ट जारी कर दिया है और भारतीय पर्यटकों को भी रोका गया है। भारत से नेपाल जाने वाली कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी नेपाल के हालात पर गहरी चिंता जताई है। देश में नए उपराष्ट्रपति के लिए मतदान संपन्न, नतीजों का इंतजार। भारत में आज नए उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हुआ। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुबह अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोटों की गिनती आज शाम को ही होगी और देर रात तक नतीजों की घोषणा होने की संभावना है। बाढ़ प्रभावित हिमाचल और पंजाब का प्रधानमंत्री मोदी ने किया दौरा, राहत पैकेज की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश और पंजाब का हवाई सर्वेक्षण किया। हिमाचल प्रदेश के लिए उन्होंने 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है। पंजाब सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है, जिसमें मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए और किसानों को प्रति एकड़ 20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हलचल। इजरायल ने गाजा बंधकों और सीजफायर डील को लेकर अमेरिका का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बैरू ने अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद इस्तीफा दे दिया है। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने उथल-पुथल के बीच फिर से चुनाव जीत लिया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम आज से भारत के राजकीय यात्रा पर हैं। एशिया कप 2025 का आज से संयुक्त अरब अमीरात में आगाज हो गया है। धन्यवाद।